नमस्कार। 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। आज डिजिटल इंडिया वीक 2022 का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना मकसद है। आपको बताते चले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहेंगे मौजूद। डिजिटल इंडिया वीक के तहत होंगे कई कार्यक्रम। 4 से 6 जुलाई तक महात्मा मंदिर में कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको बताते चले 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। आज डिजिटल इंडिया वीक 2022 का शुभारंभ होने वाला है। इसी के साथ पीएम मोदी करेंगे डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ। नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना है इसका मकसद। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे मौजूद। 4 से 6 जुलाई तक महात्मा मंदिर में होंगे कार्यक्रम। आज डिजिटल इंडिया वीक 2022 का शुभारंभ। नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना है मकसद। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहेंगे मौजूद। आज डिजिटल इंडिया वीक 2022 का शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ। बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। पीएम मोदी करेंगे डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ। बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। ज्ञानवापी मामले में आज फिर होगी सुनवाई। वाराणसी जिला अदालत में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई होगी। ये केस सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इसको लेकर होनी है सुनवाई। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई आज। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से होगी सुनवाई। वाराणसी जिला अदालत में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई होगी। ये केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई शुरू हो रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। ज्ञानवापी मामले में आज फिर शुरू होगी सुनवाई। वाराणसी जिला अदालत में होगी सुनवाई। ये केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर होगी सुनवाई। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। पंजाब से आपको बता देते हैं खबर। आपकी सरकार का आज होगा कैबिनेट विस्तार। नए मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। आज कुल 5 मंत्री ले सकते हैं शपथ। फौजा सिंह सरारी, अनमोल गगन का नाम भी इस रेस में है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। आपको बताते चलें चेतन सिंह जोड़ा माजरा भी इस रेस में शामिल है। आपकी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार। नए मंत्रियों को राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। आज कुल 5 मंत्री ले सकते हैं शपथ। इंदरबीर सिंह नज्जर, अमन अरोड़ा बन सकते हैं मंत्री। फौजा सिंह सरारी, अनमोल गगन का नाम भी रेस में है। इसी के साथ आपको बता दें चेतन सिंह जोड़ा माजरा भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। आपकी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार। नए मंत्रियों को राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। आज कुल 5 मंत्री ले सकते हैं शपथ। इंदरबीर सिंह नज्जर, अमन अरोड़ा बन सकते हैं मंत्री। फौजा सिंह सरारी, अनमोल गगन का नाम भी रेस में है। इसी के साथ आपको बता दें चेतन सिंह
जोड़ा माजरा भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग की, आपकी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार। नए मंत्रियों को राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। आज कुल 5 मंत्री ले सकते हैं शपथ। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं। चौथी ब्रेकिंग की, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर शरद पवार का बयान। 6 महीने में गिर सकती है शिंदे सरकार। विधायकों के असंतोष के चलते गिरेगी सरकार। मौजूदा व्यवस्था से कई बागी नेता खुश नहीं। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के आसार। तो आपको बताते चले, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर शरद पवार का बयान। 6 महीने में गिर सकती है शिंदे सरकार। विधायकों के असंतोष के चलते गिरेगी सरकार। मौजूदा व्यवस्था से कई बागी नेता खुश नहीं। महाराष्ट्र 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर शरद पवार का बयान। 6 महीने में गिर सकती है शिंदे सरकार। विधायकों के असंतोष के चलते गिरेगी सरकार। शरद पवार का बयान सामने आया महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को लेकर के। शरद पवार का कहना है कि 6 महीने में सरकार गिर सकती है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की। मथुरा से आपको खबर बताते हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और बाइक की जोरदार टक्कर। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत। पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। कार और बाइक की जोरदार टक्कर। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। तो मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला जैन थाना क्षेत्र के तहत देवी आर्ट्स मार्ग का है, जहां रोड पर एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें बाइक सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। वहीं मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर चालक को भगाने का भी आरोप लगाया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। साथ ही ग्रामीण आरोपी चालक पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़ गए हैं। वहीं जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला मथुरा में। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग। हमीरपुर से आपको एक खबर बताते हैं। दलित परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। दबंगों ने किया जमीन पर अवैध कब्जा। पीड़ितों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। जमीन वापस पाने के लिए परिवार भटक रहा है।
हमीरपुर के हरदुआ गांव में लोगों ने डीएम से गुहार लगाई। लोगों ने दलित परिवार को उसकी जमीन वापस दिलवाने की मांग भी की है, लेकिन इसके मद्देनजर डीएम से मुलाकात भी की गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की जमीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चली गई थी। जमीन को लेकर जब एसडीएम और लेखपाल से भी मुलाकात की गई तो परिवार को सुखजुवा में जमीन दी गई, लेकिन इस जमीन पर भी दबंग पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। यही कारण है कि दलित परिवार अपनी जमीन वापस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। फिलहाल डीएम से मुलाकात करके जमीन दिलाने की मांग की गई है। हमीरपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। पीड़ितों ने डीएम से गुहार लगाई है। जमीन वापस पाने के लिए भटक रहा है परिवार। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, भारी बारिश की चेतावनी जारी, उत्तराखंड के लिए भारी साबित हो सकते हैं अगले 4 दिन। तो आपको बताते चले, अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी साबित हो सकते हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग, उत्तराखंड के लिए साबित हो सकते हैं अगले 4 दिन भारी। सोमवार के लिए देहरादून नैनीताल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर में भी भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश की चेतावनी जारी, देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड के लिए भारी साबित हो सकते हैं अगले 4 दिन। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। जल भराव और नदियों में पानी बढ़ने की भी आशंका यहां पर जताई गई है। सोमवार के लिए देहरादून नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। बागेश्वर में भी बारिश के चलते येलो अलर्ट का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले, भारी बारिश की चेतावनी आज जारी की गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग। रतिया से आपको खबर बता देते हैं, सीवरेज समस्या को लेकर नागरिक परेशान। मॉडल टाउन में 1 साल से सीवरेज ओवरफ्लो है। गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों में डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। शिकायत के बाद भी आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। लोगों ने यहां पर अब प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है और इसी के साथ पलायन करने को भी तैयार हो चुके हैं लोग, और यहां पर पलायन की चेतावनी भी दे दी गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। यहां पर लोग बेहद परेशान है सीवर के ओवरफ्लो की वजह से। 1 साल का समय बीत चुका है, लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। और ऐसे में इस गंदे पानी की वजह से डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं यहाँ के लोग, सुनने वाला कोई नहीं है। इसी के मद्देनजर प्रदर्शन की भी चेतावनी लोगों ने दे दिया है। सीवरेज समस्या को लेकर नागरिक परेशान है। मॉडल टाउन में 1 साल से सीवरेज ओवरफ्लो है। गलियों में भरा है गंदा पानी। लोगों में फैल रही है डेंगू जैसी बीमारियां। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ कोई समाधान। पलायन करने की भी यहां पर चेतावनी दी गई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के 329 नए केस मिले। 409 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 2452 केस एक्टिव। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 177 केस मिले हैं, फरीदाबाद में 33। तो पंचकुला की अगर बात की जाए तो 41 केस मिले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 177 केस मिले। हरियाणा में कोरोना के 329 मामले सामने आए। गुरुग्राम से 177 केस सामने आए।
फरीदाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया और ज्वाला परिवेदना और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने 19 शिकायतों को सुना है और 10 शिकायतों को मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि 9 अन्य शिकायतों को अगली सुनवाई तक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए लंबित रखा। वहीं उद्योगों और प्रदेश के 3 नगर निगम चुनावों पर भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। कहा कि हमने निर्णय लिया है कि ये चुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा उद्योगों में देश में तीसरे स्थान पर है और हमारी कोशिश है कि इसे पहले पायदान पर लाया जाए। इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग नोटिस होना चाहिए। आप जब वहाँ बेसमेंट की परमिशन देते हो, टोटल 19 ग्रीवेंस थी और एक ग्रीवेंस इंटर स्टेट डिपार्टमेंटल थी जो पिछली समय से लंबित थी, उसको भी टेकअप किया है। उसके अंदर से 10 को रिजॉल्व किया है और 9 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर आगे उपयुक्त एक्शन हम कर पाए, उसके लिए लंबित रखा है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में जहां बड़ी इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, एमएसएमई को भी पूरी तौर पर प्रभावित कर अपने प्रदेश में लाने का काम किया और आज देश के टॉप 3 प्रांतों में आना बड़ी अचीवमेंट। और हमारा तो टारगेट है कि इस बार अगर हम 3rd आए हैं तो अगली बार एमएसएमई को सुविधाएं और बेहतर कर और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाकर उनको टॉप 1st पोजीशन पे लाने का काम है। सर, एक राजनीतिक सवाल है। जिस तरह की आपकी तैयारियां हैं, आपने कहा कि कई विषयों पे चर्चा होगी, लेकिन एक कुछ अखबारों में आज इस तरह की खबर भी थी कि 3 नगर निगम की तैयारी विद और विदाउट गठबंधन आप लोग तैयार। आप चिंता न करिए, मिलकर लड़ेंगे। आप जब वहाँ बेसमेंट की परमिशन देते हो तो बेसमेंट की रिटेंशन के लिए पहले हमारे से कि मुझे ये डाउट है कि ये साइन जो या तो विमल रावत ने क्या कहना है इस पूरे में? पहले अप्रूव है, हम उसको सैंक्शन नहीं कर रोड नहीं तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। आपको बताते चले कई विभाग के अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। 19 शिकायतें यहाँ पर आई थी, जिसका 10 शिकायतों का तुरंत ही निपटारा कर दिया जाता है, लेकिन 9 शिकायतों को लंबित रखा गया है अधिकारियों को आदेश जारी करने के बाद। तो आपको बताते चले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम में शिरकत की। कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 19 शिकायतें रखी गई थी, जिसमें से 10 शिकायतों का तुरंत ही निपटारा कर दिया जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तेलंगाना से वापस आते हुए अधिकारियों के साथ कर सकते हैं मीटिंग। रुके हुए विकास कार्यों को लेकर हो सकती है चर्चा। गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तेलंगाना से वापस आते हुए गुरुग्राम रुकेंगे। गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पलवल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा यूपी के टोल प्लाजा को लेकर के महापंचायत। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा यूपी टोल प्लाजा को लेकर महापंचायत। NH-19 पर करमन टोल प्लाजा को लेकर महापंचायत। करमन गांव के बड़े मंदिर में होगी महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी की बैठक। हरियाणा यूपी टोल प्लाजा को लेकर महापंचायत। NH-19 पर करमन टोल प्लाजा को लेकर महापंचायत। करमन गांव के बड़े मंदिर में होगी महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी की हुई बैठक। पलवल से बड़ी खबर। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।